Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we are going to study about the mechanism of action of growth hormone, which is also called as somatotropic hormone secreted by the somatotropes or the acidophilic cells of the anterior pituitary gland. This growth hormone is basically protein in nature. Now, first of all, let's look at its metabolic effects on the protein metabolism. So, growth hormone आपके protein metabolism को इंक्रीज़ करता है. इट इंक्रीजेस प्रोटीन सिंथेसिस. बेसिकली इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं दैट इट हैज़ एन एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. कैसे होता है कि ये बेसिकली इट इंक्रीजेस अमाइनो एसिड एंट्री इनटू द सेल्स. लेट मी जूम इट. इट इंक्रीजेस द अमाइनो एसिड कॉन्सेंट्रेशन इन द सेल्स. ठीक है. सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज्ड प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है. और ये वाला जो एक्शन है, ठीक है, दिस कंट्रोल ऑफ अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट दैट इज़ सिमिलर टू द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन. जैसे इंसुलिन जो है वो क्या करता है कि ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है. इन कंट्रोलिंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट थ्रू द यानी कि ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में कम करता है और सेल्स के अंदर इंक्रीज़ करता है. अच्छा, अब ये आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस को किस तरीके से इंक्रीज़ करेगा? बाय इट्स इफेक्ट ऑन द राइबोसोम्स. ठीक है. सो कॉजिंग प्रोटीन सिंथेसिस इन ग्रेटर अमाउंट बाय द राइबोसोम्स इन द साइटोप्लाज्म. ठीक है. ठीक है, यानी कि ये आपके ट्रांसक्रिप्शन कराएगा डीएनए को टू फॉर्म एमआरएनए. ठीक है. और एमआरएनए विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ योर प्रोटीन्स. ठीक है. यहाँ पर भी यही लिखा है कि न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज हो जाती है ऑफ डीएनए टू फॉर्म एमआरएनए एंड एमआरएनए विल बी एक्टेड अपॉन बाय राइबोसोम्स. ठीक है. and that will lead to protein synthesis. ठीक है. So this promotes protein synthesis and growth if sufficient energy, amino acids, vitamins and other requisites for growth are available. In the long run, this is the most important function of the growth hormone because protein synthesis is actually going to help in the growth. फिर it will decrease the catabolism of of protein and amino acids. ठीक है. So यहाँ पे ये लिखा है कि इन एडिशन टू द इंक्रीज इन प्रोटीन सिंथेसिस देर इज़ अ डिक्रीज इन द ब्रेक डाउन ऑफ सेल प्रोटीन. एंड व्हाट इज़ द रीज़न? ठीक है. अ प्रोबेबल रीज़न फॉर दिस डिक्रीज इज दैट ग्रोथ हार्मोन ऑल्सो मोबिलाइजेज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फैटी एसिड्स फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू एंड दीज आर यूज टू सप्लाई मोस्ट ऑफ द एनर्जी फॉर द बॉडी सेल्स. ठीक है. यानी कि अब एनर्जी जो है दैट इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाय प्रोटीन्स or glucose, rather that is provided by the free fatty acids that are mobilized from the adipose tissue. So that is why उन्होंने कहा है कि ये जो growth hormone है that acts as a protein sparer and it enhances almost all the facets of amino acid uptake and protein synthesis by cells while at the same time reducing the breakdown of proteins. ठीक है. इसको protein sparer कहते हैं. It causes positive nitrogen balance. ठीक है. पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस. ठीक है. अच्छा, एक और बात मैं यहाँ से बताना चाहती हूँ दैट इज़ अबाउट लीन बॉडी मास. ठीक है. तो बिकॉज ग्रोथ हार्मोन मोबिलाइज करता है आपके फ्री फैटी एसिड्स को फ्रॉम योर एडिपोज टिश्यू. ठीक है. तो आपके एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोर्स कम हो जाते हैं एंड द पर्सन गेट्स लीन थिन. ठीक है. ठीक है. नेक्स्ट हम लोगों ने फैट मेटाबॉलिज्म पर इसका इफेक्ट पढ़ना है. तो फैट मेटाबॉलिज्म पे एक लाइपोलिटिक इफेक्ट है. अब लाइपोलिटिक इफेक्ट का क्या मतलब होता है? दैट यू आर एक्चुअली गोइंग टू मोबिलाइज द फ्री फैटी एसिड्स फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू. ठीक है. फैटी एसिड्स को हम मोबिलाइज करेंगे. अब कैसे होगा? ग्रोथ हार्मोन एनहांसेस द कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड्स टू एसिटाइल CoA and its subsequent utilization for energy. Therefore, fat is used for energy in preference to the use of carbohydrates and proteins. The ability of growth hormone to promote fat utilization together with the protein anabolic effect causes an increase in the lean body mass. यही बात मैंने भी आपको पहले बताई है. ठीक है. और जो प्रोटीन फैट मोबिलाइजेशन है उसके लिए काफ़ी टाइम लगता है, जबकि प्रोटीन एनाबॉलिज्म को बढ़ाने में सिर्फ मिनट्स लगते हैं. कीटोजेनिक इफेक्ट हम लोग देख लेते हैं. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन
फैट मोबिलाइजेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है दैट लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ एसिटिक एसिड आर फॉर्म बाय द लिवर एंड दे रिलीज्ड इनटू द बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, फैट मोबिलाइजेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, फैट मोबिलाइजेशन फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू समटाइम्स बिकम्स सो ग्रेट दैट लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ एसिटिक एसिड आर फॉर्म्ड बाय द लिवर, कि आपका लिवर बहुत ज़्यादा एसिटिक एसिड बना रहा होता है। ठीक है, एंड दे रिलीज्ड इनटू द बॉडी फ्लूइड्स। अब एसिटिक एसिड इज बेसिकली अ कीटोन बॉडी, ठीक है, और इसकी लार्ज क्वांटिटीज़ जो है दैट विल लीड टू कीटोसिस। This excessive mobilization of fat from the adipose tissue, ठीक है, also frequently causes a fatty liver. So fat is actually being mobilized from the adipose tissue to the liver, ठीक है, क्योंकि लिवर में इसने एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, सो इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग एसिटाइल को ए कुछ कीटोन बॉडीज भी बन जाएंगी फ्रॉम एसिटाइल को ए, वन ऑफ विच इज़ एसिटोएसिटिक एसिड एंड दैट विल लीड टू कीटोसिस। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, कैटाबॉलिक इफेक्ट हो गया ग्रोथ हार्मोन का। ठीक है, फैट्स की ब्रेकडाउन, लिपोलिटिक और कैटाबॉलिक इफेक्ट। और एक जगह मैंने ये बात पढ़ी थी कि हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज के लेवल्स को इंक्रीज करता है ग्रोथ हार्मोन टू मोबिलाइज द फ्री फैटी एसिड्स। Now let's discuss the effect of growth hormone on the carbohydrate metabolism. तो इसने कार्बोहाइड्रेट की यूटिलाइजेशन को कम करना है, यानी कि इट हैज़ गॉट अ हाइपोग्लाइसीमिक इफेक्ट। ठीक है, ग्लूकोज लेवल को ब्लड के अंदर इंक्रीज करना है। सो एक तो इसने क्या करना है, नंबर वन, देर इज़ अ डिक्रीज्ड ग्लूकोज अपटेक इन द टिश्यू सच एज स्केलेटल मसल एंड फैट। ठीक है, ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन जो है दैट इज़ कंपैरेटिवली लेस, इंक्रीज्ड ग्लूकोज प्रोडक्शन बाय द लिवर एंड इंक्रीज्ड इंसुलिन सिक्रीशन। इंसुलिन की सिक्रीशन इसलिए हो रही है एज अ रिस्पॉन्स टू इंक्रीज ग्लूकोज प्रोडक्शन बाय द लिवर। ठीक है, तो क्या क्या बातें पड़ी, एक हमारे पास डिक्रीज अपटेक बाय द सेल्स, डिक्रीज्ड ग्लूकोज एंट्री इनटू द सेल्स। ठीक है, एक ही बात हो गई, या फिर ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, some of the glucose is converted into glycogen। ठीक है, इसका मकसद ये होता है कि ग्लूकोज को एनर्जी के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। ठीक है, ग्लूकोज का लेवल कम ना हो जाए, ग्लूकोज को एनर्जी के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। ठीक है, और ग्लाइकोलिसिस का लेवल कम किया जाता है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस इज रिड्यूस्ड। ठीक है, अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन ना हो। ठीक है, ग्लूकोज का अपटेक बाय सेल्स ना हो। ठीक है, और ग्लूकोज प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, जैसे कि इन्होंने ग्लूकोनियोजेनेसिस को इंक्रीज़ कर दिया। ठीक हो गया, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि ग्रोथ हार्मोन क्या कराएगा, हाइपरग्लाइसीमिया कराएगा। अब हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से इंसुलिन के बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास स्टिमुलेट होंगे और वो भी इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि समटाइम्स क्यों ग्रोथ हार्मोन के ज़्यादा होने की वजह से एक्रोमेगाली हो जाए, जैसे कि इंसुलिन प्रोड्यूस कर करके बीटा सेल्स बर्न आउट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ओवर स्टिमुलेशन एंड दैट लीड्स टू डायबिटीज़ मेलाइटिस। सो फॉर दीज रीज़न, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन अफेक्ट्स आर कॉल्ड डायबिटोजेनिक। ठीक है, एंड एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कैन प्रोड्यूस मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस सिमिलर टू दोज फाउंड इन पेशेंट्स विद टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ हु आर रेजिस्टेंट टू द मेटाबॉलिक इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन। ठीक हो गया। अच्छा, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि ग्रोथ हार्मोन का प्रोटीन्स पे क्या होगा, एनाबॉलिक इफेक्ट होगा। कार्बोहाइड्रेट्स पे इस तरीके से है कि उसमें भी उसने उसके लेवल्स को इंक्रीज़ करना है, ग्लूकोज के लेवल्स को इंक्रीज़ करना है इन आवर ब्लड। ठीक है, और उसकी यूटिलाइजेशन को अलाउ नहीं करना। ठीक है, और फैट्स पर लिपोलिटिक या कैटाबॉलिक इफेक्ट है। ठीक है, तो इससे हमारी ये अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि ग्रोथ हार्मोन के इफेक्ट्स के लिए मेनली आपको प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन कॉजेज द ग्रोथ हार्मोन इफेक्ट्स। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो तो ठीक है, लेकिन इंसुलिन और कार्बोहाइड्रेट का भी एक होना, ठीक है, बड़ा ज़रूरी है फॉर द ग्रोथ प्रमोटिंग एक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। उन्होंने कहा है कि रिसर्च हमें ये बताती है ग्रोथ हार्मोन फेल्स टू कॉज ग्रोथ इन एनिमल्स दैट लैक अ पैंक्रियाज। इट ऑल्सो फेल्स टू कॉज ग्रोथ इफ कार्बोहाइड्रेट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डाइट। These phenomena show that adequate insulin activity and adequate availability of carbohydrates are necessary for growth hormone to be effective. ठीक है, part of this requirement for carbohydrates and insulin is to provide the energy,
needed for the metabolism of growth, but there seem to be other effects as well. Especially important is the ability of insulin to enhance the transport of some amino acids into the cells. हम तो इंसुलिन का एक्शन सिर्फ पढ़ते रहे विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग द ग्लूकोज अपटेक बाय द सेल्स, लेकिन वो कहते हैं कि इंसुलिन का कुछ हद तक अफेक्ट होता है इन एनहांसिंग अमाइनो एसिड एंट्री इनटू द सेल्स. ठीक है. नेक्स्ट हमने देखना है ग्रोथ हार्मोन का एक्शन ऑन कार्टिलेज एंड बोन. ठीक है. तो ग्रोथ हार्मोन लिवर पे एक्ट करता है और वहाँ पर हमारे पास सोमैटोमीडियंस होते हैं दैट आर स्मॉल प्रोटीन्स दैट आर कॉल्ड इज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स दैट आर फॉर्म बाय द लिवर. ये जो आपके सोमैटोमीडियंस हैं दे एक्ट ऑन योर कार्टिलेज एंड योर बोन और उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं. अब वो कैसे स्टिमुलेट करते हैं? दैट इज़ बाय इंक्रीजिंग द डिपोजिशन ऑफ प्रोटीन बाय द कॉन्ड्रोसिटिक एंड ऑस्टियोजेनिक सेल्स दैट कॉज बोन ग्रोथ. ठीक है. इसके अलावा इंक्रीज्ड रेट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ दीज सेल्स. ठीक है. आपके कॉन्ड्रोसिटिक सेल्स और आपके ऑस्टियोजेनिक सेल्स का रेट ऑफ रिप्रोडक्शन को बढ़ाना होता है. एंड अ स्पेसिफिक इफेक्ट ऑफ कन्वर्टिंग कॉन्ड्रोसाइट्स इनटू ऑस्टियोजेनिक सेल्स. ठीक है. आपके कॉन्ड्रोसाइट्स को ऑस्टियोजेनिक सेल्स में thereby causing the deposition of new bone. ठीक है. अब बुक में ना इसकी काफ़ी ज़्यादा डिटेल दी हुई है. ठीक है. कि उन्होंने आगे बताया है अल्टीमेटली बात टोटल इन शॉर्ट यही है कि ग्रोथ हार्मोन ने आपके ऑस्टियोब्लास्ट और आपके कॉन्ड्रोसाइट्स दोनों की एक्टिविटी को बढ़ाना है. ठीक है. और आपकी बोन ग्रोथ करानी है. ठीक है. एंड दैट एक्शन, ये जो एक्शन कार्टिलेज और बोन पर है, दैट इज़ मीडिएटेड थ्रू सोमैटोमीडियंस दैट आर एक्चुअली फॉर्म बाय द लिवर. ठीक है. और सोमैटोमीडियंस जो होते हैं उनको हम लोग दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स. ठीक है. और 4 सोमैटोमीडियंस हम अभी तक आइसोलेट कर चुके हैं एंड वन ऑफ विच इज़ एक्चुअली द सोमैटोमीडियन सी, ऑल्सो कॉल्ड एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1. ठीक है. और उन्होंने कहा है कि इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, इन द प्लाज्मा दैट क्लोजली फॉलोज द रेट ऑफ ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन. अच्छा. तो उन्होंने कहा कि आपके इन सोमैटोमीडियंस की क्या ज़रूरत थी जब ग्रोथ हार्मोन इंडिपेंडेंटली भी तो अपना एक्शन कर सकता है, लेकिन जो ग्रोथ हार्मोन का जो इंडिपेंडेंट एक्शन है दैट इज़ ऑफ अ शॉर्ट ड्यूरेशन. ठीक है. ग्रोथ हार्मोन अटैच होता है ओनली वीकली टू द प्लाज्मा प्रोटीन्स इन द ब्लड एंड इट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द ब्लड इनटू द टिश्यूज रैपिडली, having a half time in blood of less than 20 minutes. By contrast to somatomedian C है, ठीक है, ये strongly attached होता है to a carrier protein in the blood. ठीक है. and as a result somatomedian C जो है वो रिलीज होता है slowly and it has having a half life of 20 hours. ठीक है. तो इस वजह से that is going to prolong the growth promoting effects of bursts of growth hormone secretion. ठीक है. इसके अलावा आपके इसका क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं आप ग्रोथ हार्मोन के on growth, that it is causing the deposition of your connective tissue. ठीक है. connective tissue की deposition कराएगा तो आपकी skin की thickening कराएगा. It causes the thickening of the skin and it causes the growth of your viscera like your liver, your kidney. ठीक है. आपके thymus की growth कराता है. ठीक है. so it even causes the growth of your viscera apart from your bones and your muscles. ठीक है. so ये हो गए हमारे पास indirect anabolic effect. Indirect anabolic effect are mediated via growth factors और somatomedians. ठीक हो गया. अच्छा. हम लोग देखते हैं कि what are the factors that stimulate or inhibit the secretion of the growth hormone. ठीक है. growth hormone जो है that is stimulated by a decreased blood glucose. ठीक है. अगर आपके पास डिक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज होगा, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन क्या कराएगा, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को नॉर्मल कराएगा. फिर इसी तरह अगर आपके फैट्स के लेवल कम है इन द ब्लड, ठीक है, या अगर आपके पास इंक्रीज्ड अमाइनो एसिड्स हैं, देर आर इंक्रीज्ड अमाइनो ब्लड में अमाइनो एसिड ज़्यादा हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल आर्जिनिन, क्योंकि बेसिकली ग्रोथ हार्मोन आपका अमाइनो एसिड अपटेक कराता है इनटू द सेल्स. तो ये सारे एक्शंस वो हैं जो कि दैट नीड करेक्शन बाय द ग्रोथ हार्मोन. कि अगर ग्रोथ हार्मोन जब आएगा तो आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा, फैट्स के लेवल को बढ़ाएगा और अमाइनो एसिड्स को मोबिलाइज करेगा फ्रॉम द ब्लड इनटू द सेल्स सो दैट दे कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स दैट कैन कॉज द ग्रोथ प्रमोटिंग इफेक्ट्स. ठीक है. अगर आपके पास स्टार्वेशन ऑफ फास्टिंग होगी, ठीक है, या प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी, तो प्रोटीन डेफिशिएंसी अर्जेस फॉर द नीड for more proteins, so more proteins will be provided by this growth hormone. ठीक है. इसी तरह ग्रेलिन एक हार्मोन है. ग्रेलिन is actually a hormone that causes increased appetite. ठीक है. तो if ghrelin is actually being produced, it means आपको भूख लगी है, ठीक है, and you need something, you need some energy, and that energy is going to come from a growth hormone.
ठीक है। इसी तरह ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन दैट इज़ कमिंग अप फ्रॉम दी हाइपोथैलेमस, ठीक है। डीप स्लीप्स में हम कहते हैं ना नींद में ग्रोथ होती है इंसान की, ठीक है। तो डीप स्लीप इन द स्टेजेस सेकंड एंड फोर्थ। फिर उसके बाद टेस्टोस्टेरॉन दैट इज़ मेल एंड फीमेल हार्मोन्स, हम पढ़ चुके हैं दैट टेस्टोस्टेरॉन हैज़ अ प्रोटीन एनाबॉलिक इफेक्ट, इट कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ योर मसल्स एंड योर बोन्स, ठीक है, एंड योर स्किन एंड एट्सेट्रा। इसी तरह ईस्ट्रोजन में भी वी स्टार्टेड ऑल ऑफ दीज इफेक्ट्स, इट कॉजेज इंक्रीज इन द वैस्कुलैरिटी ऑफ द स्किन एंड लाइक दैट, ठीक है ना। हमने ऑस्टियो क्लास इनहिबिटिंग वो वाला सारा हमने पढ़ा हुआ है कि आपकी ईस्ट्रोजन प्रिवेंट्स ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। एंड इफ़ यूर अंडर ट्रॉमा, स्ट्रेस, एक्साइटमेंट, एक्सरसाइज, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं। तो ये वाले फैक्टर्स भी आपके ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करेंगे, बिकॉज इन ऑल दीज फैक्टर्स यू नीड अ प्रोटेक्शन, अ बेस लाइन प्रोटेक्शन फ्रॉम अ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। मतलब दिस इज़ माई ओन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, ठीक है। मतलब इन ऑल दीज सिनेरियोज यू ऑल्सो नीड ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। Whereas for the opposite, what are the factors that inhibit? अगर आपके पास ग्लूकोज लेवल पहले ही हाई है, फैटी एसिड्स पहले ही हैं ज़्यादा हैं, ठीक है, एंड सोमैटोमीडियंस पहले ही ज़्यादा हैं, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल पहले ही ज़्यादा है, फैटी एसिड का लेवल पहले ही ज़्यादा है, यू आर ऑलरेडी एक्सोजनसली प्रोवाइडिंग ग्रोथ हार्मोन, इफ़ यू आर हैविंग ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन विच इज़ सोमैटोस्टैटिन, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा एजिंग, जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो आपकी ग्रोथ नहीं होती, बिकॉज ग्रोथ हार्मोन इज़ नॉट बीइंग प्रोड्यूस्ड इन दैट एट दैट टाइम, ठीक है। एंड ओबेसिटी ऑल्सो इनहिबिट्स योर ग्रोथ हार्मोन इन सम वे। द लास्ट थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर इज़ एक्रोमेगाली, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन के ट्यूमर्स को हम एसिडोफिलिक ट्यूमर्स कहते हैं, बिकॉज दैट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एन एसिडोफिलिक पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी, इंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। अगर ये वाली जो ग्रोथ हार्मोन की एसिडोफिलिक ट्यूमर डेवलप हो जाए आफ्टर एडोलेसेंस, देन दैट विल लीड टू सिम्टम्स विच आर लाइक एक्रोमेगाली, ठीक है ना। वो क्या क्या सिम्टम्स होंगे कि आपके पास जो बोन्स हैं दे विल बिकम थिकर, ठीक है, बिकॉज दे कैन नॉट ग्रो लॉन्गर, सो दे विल बिकम थिकर, ठीक है, एंड द सॉफ्ट टिश्यूज कैन कंटिन्यू टू ग्रो। नाउ दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड एक्रोमेगाली, ठीक है। इसके बाद उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा इन्लार्जमेंट जो है दैट इज़ स्पेशली मार्क्ड इन द बोन्स ऑफ द हैंड्स एंड द फीट, ठीक है, एंड इन द मेम्ब्रेनस बोन्स। मेम्ब्रेनस बोन्स कौन कौन सी होती है? मेम्ब्रेनस बोन्स आर द बोन्स ऑफ योर क्रेनियम, योर नोज, द बॉसेस ऑन योर फोरहेड, द सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस, ठीक है, द लोअर जॉ बोन एंड द पोर्शंस ऑफ द वर्टिब्री, बिकॉज इन एरियाज़ की जो ग्रोथ है दैट डज नॉट सीज एट एडोलेसेंस, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि योर बोन्स आर नॉट लॉन्गर गोइंग टू इंक्रीज इन साइज, रादर दे विल बिकम थिकर, ठीक है। और थिकर खास तौर पर हमने किन बोन्स का रेफरेंस दिया? द मेम्ब्रेनस बोन्स एंड द बोन्स ऑफ योर हैंड्स एंड फीट। मेम्ब्रेनस बोन की हमने बात इसलिए की बिकॉज हमने कहा कि ये वाली जो बोन्स हैं, द बोन्स ऑफ योर वर्टिब्री, ठीक है, एंड द बोन्स ऑफ योर क्रेनियम, नोज, जॉ एट्सेट्रा, ठीक है, दीज आर नॉट गोइंग, इनकी ग्रोथ डज नॉट सीज आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है। जो जॉ बोन जो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्नेथिज्म, ठीक है। कोर्स फेशियल फीचर्स डेवलप हो जाएंगे, हैंड, फिंगर्स, फुट का साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके अलावा देयर इज़ अनदर सिम्टम दैट इज़ अ हंच्ड बैक, ऑल्सो कॉल्ड एज काइफोसिस, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द वर्टिब्री, बिकॉज ऑफ द एक्सेस ग्रोथ ऑफ योर वर्टिब्री, ठीक है। और इसके अलावा देर इज़ डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ फैट, ठीक है ना, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन आपके फैट डिपोजिशन को कम करता है, इट कॉजेज लीन बॉडी मास, सो देर इज़ अ डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ फैट। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ हार्मोन ऑल्सो कॉज इंक्रीज ग्रोथ ऑफ योर विसरा लाइक योर लिवर एंड योर किडनीज, ठीक है। तो इन लिवर और किडनीज जो हैं दे विल बिकम ग्रेटली इनलार्ज्ड। इट विल ऑल्सो कॉज द इनलार्जमेंट ऑफ योर टंग, ठीक है, आपकी टंग का साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एंड कार्डियक फंक्शंस, ठीक है ना, योर कार्डियक फंक्शंस विल गेट इम्पेयर्ड, कार्डियक फंक्शन ख़राब होगा, ठीक है। एंड दे विल बी एबनॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस कर्व्स, ठीक है, ग्लूकोज टॉलरेंस कर्व्स जो हैं दे विल बिकम एबनॉर्मल। सो दिस वाज ऑल इम्पॉर्टेंट related to this chapter.